नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे कार्यरत हूं और मैं आपके चैनल नूतन टेस्ट सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है वो इस चीज पे है कि आखिर एग्जाम की आपसे क्या रिक्वायरमेंट है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को जो है आप किस प्रकार से टैकल कर सकते हैं और नूतन टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए क्या कर रहा है या फिर इसका जो है आपके तैयारी में क्या रोल साबित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला चीज तो यह है कि आपका अभी कौन कौन सा रिसेंट एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अपकमिंग एग्जाम जो है, एक तो बीएसएससी सीजीएल 4, ठीक है, इसका पीटी एग्जाम है। बीपीएससी एईडीओ, इसमें एक ही एग्जाम है जो कि अप्रैल में होना है। अगला है बीएसएससी बीएसओ का, फिर है बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम, ठीक है, और उसके बाद बिहार दरोगा मेंस एग्जाम है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इन सभी में जो है जीके का वेटेज आप देखिएगा तो काफी है और इसी को लेकर के आज का पूरा वीडियो है कि कैसे करना है और नूतन टेस्ट सीरीज आपके लिए कहां तक जो है मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज तो यह है कि सब्जेक्ट आपको जीएस में कौन कौन से पढ़ने हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, साइंस। साइंस में तीन चीजें हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है और इंडियन इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है। ठीक है, अब समझिए मेजर जो एग्जाम आपके सामने है, दो एग्जाम जो हाल फिलहाल में आपको बेहद जरूरी है, वो एक तो बीएसएससी सीजीएल 4 है, एक बीपीएससी एईडीओ है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका देखिए 75 प्रश्न अगर जीके का है तो इसमें आपको हिस्ट्री से कितने प्रश्न रहेंगे। मैं बीएसएससी सीजीएल 4 की बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हिस्ट्री की बात करें जो अभी तक का ट्रेंड रहा है, ठीक है, हिस्ट्री से कम आपसे 10 प्रश्न पूछे गए हैं पीटी में। वहीं पॉलिटी की बात करें तो करीब 8 के आसपास प्रश्न यहाँ से भी रहते हैं, 8 से 10 के अराउंड। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें तो 6 से 7 प्रश्न इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात करें साइंस की तो इससे 15 प्रश्न रहते हैं। एनवायरमेंट की बात कर लें तो यहाँ से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 3 से 4 प्रश्न इससे भी आपको देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो करीब 15 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, देखिए 10 8 18 7 25 20 45 और उसके बाद 4 प्रश्न यहाँ अगर करते हैं तो 49 49 15 64। जो एक रह गया है वो है आपको मिसलेनियस। मिसलेनियस से आपको करीब 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से देखें तो कुल आपका 75 के आसपास जो है प्रश्न हो गए। ठीक है, अब देखिए किस सब्जेक्ट को हम लोग कितना वेटेज दें ताकि जो है चीजों को अच्छे से समझते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएं और कम से कम समय में काफी बेहतरीन तैयारी कर पाए। तो इसके लिए जो मैंने अभी शब्द बोला कि कम से कम समय में बेहतर तैयारी कर पाए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स तक हम लोग पहुंच पाए, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप पीवाईक्यू का बेहतर एनालिसिस कर लें। ध्यान दीजिएगा, पीवाईक्यू का बेहतर एनालिसिस ही आपको वहां तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो कट ऑफ को लेकर के भी लोगों के मन में चिंता रहती है। तो देखिए, कट ऑफ जो है एग्जाम के दिन जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर आधारित होता है, लेकिन एक मोटा मोटी एक सेफ स्कोर की बात कर लें तो अगर आप 120 के आसपास पहुंच जाते हैं तो ये एक सेफ स्कोर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इधर देखते हैं रोल ऑफ नूतन टेस्ट सीरीज। ठीक है, नूतन टेस्ट सीरीज का आपके एग्जाम की तैयारी में क्या रोल साबित होगा उसको लेकर के बात करें तो ज्योग्राफी में हमने 36 टॉपिक जो है निकाले थे पीवाईक्यू के, और उस पर आपको लगातार नोट्स देते हुए करीब 30 टॉपिक पे नोट्स और उसका टेस्ट भी आपको उपलब्ध करा दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पीवाईक्यू के 30 टॉपिक, 36 में से 30 टॉपिक पे नोट्स और टेस्ट आपको उपलब्ध करा दिया गया है। ठीक है, आगे बात करें पॉलिटी की तो अब देखिए बचे हुए 3-4 जो 5-6 टॉपिक हैं इसको भी 2 से 3 दिनों में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, मतलब समझिए कि 5 तारीख तक में ज्योग्राफी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए पॉलिटी, विविध और एनवायरमेंट, ध्यान दीजिए इन्हें मिलाकर के कुल होते हैं 85 टॉपिक।
85। विविध के जो टॉपिक हैं ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, और लेकिन एक अच्छा खासा इनका इम्पैक्ट रहता है आपके एग्जाम में, ठीक। तो इन तीनों को मिलाकर के फरवरी माह में, ठीक है, फरवरी में ध्यान दीजिएगा, हम लोग इन तीनों टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, पॉलिटी को, विविध को और एनवायरमेंट को। यहाँ से आपके कितने हो गए, 70, 15, 85 टॉपिक, 36 टॉपिक हमने इधर लिया था। तो कुल मिलाकर देखिएगा तो हो जाते हैं आपके करीब 121 टॉपिक के आसपास, ठीक है। तो आप जो है यहाँ तक पहुंच जाएंगे हम लोग 121 तक। अब ध्यान देंगे आगे जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो हिस्ट्री के कुल 50 टॉपिक और साइंस के देखें तो 65 से 70 के आसपास टॉपिक्स हैं, ठीक है। और इकोनॉमी के लिए हम लोग कुछ सेलेक्टेड नोट्स जो है उसको कवर कर लेंगे, तो वहां से हो जाएगा, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हिस्ट्री की बात करें और साइंस की, तो फिर उधर जो है आपको करीब करीब 120 के आसपास टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग मार्च महीने में, चूंकि आपका एग्जाम है एईडीओ का अप्रैल में, तो हमारा प्रयास है कि 31 मार्च तक जो है चीजों को बेहतर तरीके से समाप्त कर लें, क्योंकि पीवाईक्यू है और पीवाईक्यू के बेस्ड जो तैयारी होती है वो आपको काफी शानदार होता है। और आपके एग्जाम में आप जब भी जो भी चीजें पढ़ेंगे आपको लगेगा कि ये चीज एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको एक अंदर से मोटिवेशन आएगा, ठीक है। पीवाईक्यू का मतलब मेरे लिए ये नहीं है कि जो प्रश्न पहले पूछे गए हैं उन्हीं को लेकर के मैं आपके सामने आया और उन्हीं प्रश्नों को बता दिया कि देखिए पीवाईक्यू में आया। मेरा ध्येय ये बिल्कुल नहीं है। मेरा फोकस इस बात पे है कि पीवाईक्यू में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को पहले हम देखें कि कहाँ से आए हैं, किस टॉपिक से आए हैं। उस टॉपिक में उन प्रश्नों का एक अपना दायरा होता है, उन सभी दायरे को हम लोग जो है उन सभी दायरे तक पहुंचने का प्रयास किया है। भविष्य में जो है प्रश्न उस टॉपिक्स पे कहाँ तक जा सकते हैं, उन सारी चीजों को समेटते हुए हमने एक नोट्स तैयार किया है। वही नोट्स जो है आपको लगातार प्रोवाइड करता रहता हूं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, ठीक है। और एग्जाम में जो है आप बिल्कुल भी घबराए ना और आप एक अच्छा परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। तो मार्च में जो हम लोग हिस्ट्री और साइंस को भी कवर कर लेंगे। अब जो थोड़ा बहुत इकोनॉमी का पार्ट बचा रहेगा उसको भी हम लोग 2-4 दिनों में समाप्त कर लेंगे। अब देखिए, तो नूतन टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए ये पूरा एक पैकेज लेकर के आया है। और बात करें करंट अफेयर्स की, तो 5 फरवरी से करंट अफेयर्स पर टेस्ट जो है डेली होमवर्क बेसिस पे वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा, इसके लिए एडुटेरिया और स्पीडी को जो है आधार बनाया जाएगा। बाकी कुछ कुछ वैसे मुद्दे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन पर जो है आपको लगातार कुछ न कुछ 2-4 वैसे मुद्दे जो है आपको नोट्स के माध्यम से उपलब्ध कराते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब देखिए जो हमारा टेस्ट का जो शेड्यूल है कि टेस्ट हम लोग जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं चीजों को लेकर के, जैसे डेली होमवर्क दिया जाता है और फिर उस पर जो टेस्ट लिया जाता है उसका क्या हमने पूरा एक शेड्यूल तैयार किया है, उसको देख लीजिए। टेस्ट देखिए, डेली जो पीवाईक्यू के टॉपिक्स हैं वो आपको होमवर्क के तौर पर बता दिया जाता है कि इन टॉपिक्स से आपका जो है टेस्ट होना है, उसका नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है। आप उन चीजों को पढ़ते हैं, फिर उसी आधार पर जो आपका जो है टेस्ट होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टेस्ट में जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न जो है कथन आधारित भी रहते हैं, ठीक है, और आपका असर्शन रीजन टाइप का भी होता है और जो सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह के भी प्रश्न होते हैं। मतलब इजी, मॉडरेट और हाई तीनों लेवल के प्रश्न हम नोट्स ये टेस्ट में उपलब्ध कराते रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा, फिर उसका टेस्ट होगा। अभी आपको घटना चक्र और लुसेंट का भी टेस्ट चल रहा है। घटना चक्र की बात कर ले तो इंडियन ज्योग्राफी लगभग समाप्त होने के कगार पे है, और जो लुसेंट है, लुसेंट से हमने मिसलेनियस को समाप्त कर लिया है, ठीक है। तो एक छोटी छोटी सीढ़ी चढ़ते हुए हम लोग जो है अपने मंजिल की ओर अग्रसर है, ठीक है। और बात करें तैयारी को लेकर के, तो तैयारी का बेहतरीन तरीका भी यही है, बिना कुछ सोचे एक छोटा छोटा स्टेप हम लेते चलें, ठीक है। मैं हमेशा एग्जाम की साइकोलॉजी पे बात करता हूँ और वहां पे आपको यही बताता हूँ कि अचानक से कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे छोटा छोटा प्रयास करते हुए जो है आप मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो उसी क्रम में इन सारी चीजों को हम लेकर के आए हैं आपके पास। और जो टेस्ट का टाइमिंग है
वो 8 PM से 9:30 PM है। बात कर लें मैथ रीजनिंग की, तो इसको लेकर के भी हमने लोगों को कहा था कि फरवरी माह में मैथ रीजनिंग भी शुरू होगा। उसका जो PYQ मार्केट में है बिहार एग्जाम्स को लेकर के, तो वहां से जो है PYQ को कवर कराया जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है एग्जाम में कि PYQ के प्रश्न जो है, जो कि एग्जाम में आते हैं और वैसे प्रश्न आते हैं, PYQ से डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं, जो जो एग्जाम में आपको बेहद कंफ्यूजिंग कैटेगरी के महसूस होते हैं। ठीक है, काफी कंफ्यूजन रहती है उसको लेकर के। तो ये सारी चीजें जो है आपको पूरा एक कंप्लीट एक जगह हर चीज का नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा। अभी हमने 30 टॉपिक का नोट्स दिया है, बचे हुए 6 टॉपिक के नोट्स जो है आज से कल तक अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद पूरे 36 टॉपिक का नोट्स आपको एक जगह कंपाइल करके प्रत्येक टॉपिक पे 50 से 60 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अच्छी क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो आपको नोट्स में उपलब्ध रहता है। नीचे आपके आंसर्स भी रहते हैं, तो सारा चीज एक जगह कंपाइल करके आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसी तरह से जो है प्रत्येक टॉपिक में। ठीक है, तो यही सारा हमारा जो है प्लान है, और एक बेहतर कल के लिए जो है एक एग्जाम में, ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर सके, इसको लेकर के इससे बेस्ट जो है तरीका मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो सकता है। तो आइए एक बार जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए, वहां देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक उपलब्ध कराया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। एक और चीज, संडे को जो है हम लोग फुल लेंथ टेस्ट जो है उपलब्ध कराते हैं, और यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे चीजों को हम रखते हैं। एग्जाम पैटर्न में जो है प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, उस तरह के प्रश्नों को उपलब्ध कराया जाता है। साइंस के काफी जो आजकल का जो ट्रेंड है, बिल्कुल उसी ट्रेंड पे अब वैसे वैसे टॉपिक से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, जिसकी कोई चर्चा नहीं करते हैं, और हम लोग जो है अपने फुल लेंथ टेस्ट में उन चीजों को लेकर के आते हैं। पड़ोसी देशों के इतिहास एवं अर्थव्यवस्था को लेकर भी प्रश्न वहां पे रहता है। तो हमारा बिल्कुल ध्येय और फोकस इस बात पे है कि आपकी पूरी तैयारी करा सकें। ठीक है, तो आप एक बार जरूर आए। धन्यवाद।